हाँ आवाज आ रहा है सदीक भाई। हाँ सबसे पहले गुस्ताखी वाली इबारत हाँ। अभी अभी जो जो मैं आप आपको भेज इबारतों रहा को छोड़ हूँ। दीजिए, अब मैं आपको जनरल से सवाल करता हूँ। आप पहले सुनिए जरा, आप खामोश रहिए सदीक भाई। हाँ आप बीच में भाग जाते हो, आवाज आपको आवाज देता हूँ, आप जवाब नहीं देते हो। मैं थोड़ा कस्टमर आ जाता है बीच में, मोबाइल भाई अच्छा को तो मारता हूँ। आप लाइन पे आप भी रहो, आप भी सुनो और जवाब दो। कभी अगर पूछा तो जवाब दो। आप ये बताओ, जो आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था किताबों का फोटो, हाँ हाँ वो हाँ ये भाई साहब को भेज दीजिए, अभी भेज दीजिए। भेज दिया। हाँ ये बोल रहे हैं कि उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, सही सही दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सही सही जो दिखाई दे रहा है ऐसी इबारत मैं अभी भेज रहा हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं भेज रहा हूँ। उन तीन चीजों, चार इबारत उनको पहले भेजो, ठीक है। हाँ, भेजो जल्दी भेजो, फिर हाँ आप जल्दी दोनों बात भेज करो। रहा हूँ, उनको भेजो, फिर उसके बाद कभी अगर जरूरत पड़ेगी। कहाँ गया? हेलो एक मिनट रुको, मैं तलाश करके पहले भेज रहा हूँ। फिर अभी वो इबारत छोड़िए, मैं जनरल से सवाल कर। नसबंदी हमारे लिए मोतबर नहीं है, ठीक है। आपको मैं पहले बोल देता हूँ, नसबंदी से हमारे उलमा इख्तिलाफ है। हेलो हाँ अंदर आवाज किससे आ रहा है, किधर गए वो? पहले रुको, मैं भेज देने दो। मुबिन भाई आपका आवाज नहीं आ रहा, मुबिन भाई थोड़ा बाहर आ जाना यार, कहाँ पे घुस गए आप? हमारी आवाज थोड़ा बाहर आओ ना भाई, बात करे तो अच्छा रहता, तसल्ली से बात करो ना। हाँ अभी जो भेजा हूँ ये सब उनको भेज दो। हाँ मुबिन भाई आपके अंदर पोस्ट आ रहा है, देख लो। हाँ मुबिन भाई को भेजो, और हेलो मुबिन भाई एक एक इबारत पर पहले इनसे ये इबारत पर बात होगी, ये फाइनल हो गया ना। फिर हम गुस्ताखी अगर नहीं है तो हम मुसलमान समझेंगे। फिर मुसलमान जब है तो हर एतराज का हम इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श जवाब देंगे, हमें हर दिखा नहीं। एतराज का जवाब भी है। हेलो हाँ जी हजरत, अभी मैं आपको तो अभी मैं बाहर आ गया। तो हिफ्जुल ईमान का जो इबारत है उसको पहले आप पढ़िए, पढ़ के मुझे समझाएं। यार क्या आवाज नहीं आ रही, तो बाहर है आवाज आ रही तो। है, अब आ रही है आवाज। अच्छा जी, तो मैं एक बेसिक सवाल करता हूँ आपसे। पहले हिफ्जुल ईमान, आपने कहा ना वो इबारत जो आप समझ रहे हैं मसला वो नहीं है, मसला दूसरा है। तो मसला कौन सा है आप पहले मुझे समझा दें। हिफ्जुल ईमान जो पेज मैं भेजा हूं वो इबारत आप जरा पढ़ के, एक बार पढ़ के सुनाए। अभी मैं कोई आलिम या मुफ्ती नहीं हूँ कि मतलब। अरे भाई नॉर्मल उर्दू में है, आप आलिम मुफ्ती नहीं है तो आपने कहा कि वो मसला नहीं है, तो आपने कैसा कह दिया वो मसला नहीं है, जब आप मुफ्ती आलिम मैंने नहीं। सुना आपको था हमारे मुफ्ती आलिम होने की भी हमारे उलमा जरूरत ने नहीं सुना है, था मसला कि वो समझ बाल। में बिल्कुल आसान लफ्ज में आपको समझ में आ जाएगी। आप आप बोलो दोनों तो बात, सही। आप शेख जलाउद्दीन साहब, हाँ मैं 5 मिनट के लिए सीधे जा रहा हूँ, आप दोनों बात करिए, उनका जो हाँ हाँ, जवाब है। आप फारिग होकर जल्दी आ जाना, फिर आप लाइन पे हो जाना, ठीक है। मैं बात हाँ आप करते दोनों रहता हूँ। बात करो हजरत जी। हाँ मुबिन साहब मेरे आप पढ़ चंद के सुनाए। सवाल थे, मेरे चंद सवाल थे, आप उसके जवाब दे दीजिए। हाँ तो सवाल आपने अहमद नक्शबंदी के ताल्लुक से सवाल किया, और को पता नहीं किस आलिम ने क्या कहा। देखो कोई भी आलिम, छोटे मोटे आलिम अगर खिलाफ शरा कोई काम कर दे, कोई गलत कर दे, तो हमारा मसलक गलत नहीं होता, हमारा मसलक उनसे नहीं चलता। वो गलती करेंगे तौबा करेंगे, लेकिन मौलवियों से थोड़ी चलता है हमारे मतलब। बड़े उलमा, आला हजरत, हाँ आला हजरत पर कोई एतराज हो तो आप बोल सकते हैं। छोटे छोटे मौलवी तो बहुत सारी गलती करते हैं, तो क्या हुआ? हाँ तो बहुत सारी गलती करेंगे तो आप उन नसबंदी मौलवी को फारूक छोड़ खान, दोगे, रजी लेकिन साहब आप ने रद्द किया उनका, फारूक खान रजी साहब जो नागपुर वाले, वो खुद बोले कि नसबंदी साहब मसले के आला जिस पर ज्यादा बयान नहीं करते हैं, और वो थोड़े अलग टाइप के हैं, और ज्यादा मैं चाहता हूँ कि उनका बयान ना सुने। हमारे उलमा क्यों सुखे? हम तो हमारा इख्तलाफ कहाँ पे है? अपने बड़े बड़े काबिलों के बाद। अब तुम्हारे बड़े बड़े काबिल क्या लिखे गए उनके बारे हाँ में हम पहले इनका एतराज, इनके सवाल क्या क्या है वो सवाल सुन लेते हैं, ठीक है। सुन लो। मैं आ रहा 5 मिनट में, आप सुनो। हाँ अच्छा मुबिन साहब सवाल पूछिए, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं। मुजम्मिल मुजम्मिल। मुजम्मिल, अच्छा जी बोलिए हाँ मुजम्मिल साहब। तो
मेरा सवाल ये है कि कोई आप क्या ये मानते हैं कि पूरी शरीयत जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अहकाम बताए तो भी हमारी पूरी शरीयत है, अब इसके बाद नई शरीयत आने वाली नहीं है और कोई नई चीज भी आने वाली नहीं दीन में, क्या आप मानते हैं? हाँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कामिल और मुकम्मल है, और मुकम्मल हजरत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नई शरीयत नहीं आने वाली है। और हाँ, कोई नई चीज भी दीन में दाखिल नहीं हो सकती, दिन में नई चीज कोई दाखिल नहीं हो सकती। नया कोई नई रस्म कोई नई चीज कोई नया तरीका कुछ भी दाखिल नहीं हो सकती। तरीका देखिए, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? तरीका आप अगर कहते हैं कोई तरीका दाखिल नहीं हो सकती, इस बात पे आप कायम रहिए, ठीक है ना। आपने अपना दावा पेश कर दिया, तरीका मैं दाखिल नहीं आपको हो पूछ सकती। रहा हूँ, मैं बताया नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या कोई नया तरीका कोई नई चीज कोई नया रस्म कुछ भी दाखिल हो सकती है क्या? हाँ जी जी हजरत, उनको समझाइए, अच्छी से समझाइए। आप सुनिए, ये बात गौर से समझ लीजिए। काम, शरीयत में जो काम है, शरीयत का काम है, वो काम नया नहीं होगा। जो शरीयत ने जितने काम की इजाजत दी है, उतना काम हमारे लिए लाजिम है, और उसके अलावा कोई नया काम हमारे लिए फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं है, समझे। काम पुराना तो होगा। अगर नया काम कोई दाखिल करा तो उसे क्या कहते हैं? मैं वही बात आपका जवाब दे रहा हूँ, काम नया हरगिज कोई काम दाखिल नहीं होगा, तो काम आपको पुराना है, जी आप और अच्छे से काम समझिए। का तरीका नया हो सकता है। तरीका नया कैसा हो सकता है? अल्लाह के हो रसूल को सकता है, बता आप दिए, बोलिए वो नहीं हो अल्लाह के सकता। रसूल तरीका भी बता दिए। मैं बोला हूँ तरीका नया हो सकता है, और आप बोलिए तरीका नया नहीं हो सकता। बोलिए। मसलन इंसान नमाज पढ़ मैं रहा फिर है तो आपको वक्त फिर की सबूत नमाज दूंगा, में फिर सबूत दूंगा, पहले आप इकरार कीजिए। आप कहिए कोई नया तरीका नहीं हो सकता। कोई नई हिम्मत क्यों चीज नहीं कर दिन रहे? में दाखिल नहीं हो सकती है ना, ये नया तरीका, हमारा दावा, मैंने दावा पेश किया, काम पुराना होगा, उस काम करने का सिस्टम, उस काम करने का तरीका नया भी हो सकता है, ये अच्छा मेरा कोई दावा है। पुराना काम और अगर दिन में पहले से चलता आ रहा है शरीयत में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कोई नई चीज अगर जो पहले शरीयत में नहीं थी और अब चल रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वही तो बोल रहा हूँ, ये मिसाल एक है काम, मिसाल के तौर पर नमाज। हाँ, नमाज एक काम है, उस नमाज का तरीका भी, नमाज भी पुराना है, नमाज का तरीका भी पुराना है, इसमें कोई नया तरीका नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसका नया तरीका भी हो सकता है, ये मेरा दावा है। हाँ, मसलन आप पहले दावा किए, आप अपने दावा से फिर मत हटिए, इसलिए मैं बोला पहले आप दावा कीजिए तरीका भी नया नहीं हो सकता, फिर मैं आपको साबित करता हूँ। आप कह मेरा रहे दावा हैं तरीका, है कि पूरे दीन इस्लाम में जो जो अहकाम अल्लाह के रसूल ने बता दिए हैं, जो जो काम अल्लाह के रसूल ने बता दिए हैं, उसके अलावा अगर कोई नई चीज कोई नया रस्म कोई नई चीज अगर दीन में दाखिल होती है तो वो बिदअत है। हाँ, आपका ये बिदअत का आपने ये जो ये बताया, बिदअत की जो तारीफ की है, ये तारीफ कहाँ आपको, कहाँ से पढ़े आपने? हेलो जनाब, आपकी आवाजें भी बीच बीच में कट रहे हैं, आपकी जहाँ है शायद नेटवर्क आपका प्रॉब्लम है। जी जी बोलिए। नेटवर्क, आप कहीं नेटवर्क की जगह पे जाइए, थोड़ा आपको अच्छे तसल्ली बख्श जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर नेटवर्क की जगह पर हो तो फिर आवाज, बिल्कुल आवाज कट रही है, कट कट के आ रही है। दरअसल इस पूरे इलाके में थोड़ा नहीं रहता ज्यादा। तो अभी मेरी आवाज आपको साफ आ रही है ना? जी साफ है। अच्छा, तो काम, मैंने ये दावा किया कि काम तो पुराना होगा, लेकिन काम का तरीका नया भी हो सकता है। तो इसकी एग्जांपल देखिए, तबलीग करना, दीन की दावत देना,
دین کی دعوت دینا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ نہیں؟ بلغوا عنی ولو آیا، ہاں میری ایک بھی آیت تم تک ایک بھی بات تم تک پہنچی تم دوسروں تک پہنچاؤ، ہے نا تبلیغ۔ اب یہ جو تبلیغ کا طریقہ، چلہ میں جانا، 4 مہینہ میں جانا، مسجد بستر لے لے کے ایک مسجد سے دوسری مسجد، 3 دن کا ایک مسجد میں جماعت میں جانا، وہاں خود پکا کے کھانا، ایک امیر بننا، مشورہ کرنا، اور یہ جو ترتیب سسٹم صحابہ اکرام نے ایسی جماعت لے کے گئے، وہاں جا کر گشت کیے، مقامی گھر گھر جا کے دعوت دیے، پھر آ کے مشورہ کیے، پھر ان جو گئے ان کو بھی چلے میں لے کے گئے، اپنے گلی چھوڑ کر دوسرے گلی میں جا کے گشت کیے۔ یہ جو تبلیغ جماعت کا جو سسٹم ہے، یہ آپ کسی بھی قرآن حدیث سے بتا سکتے ہیں؟ تو بات سنیے، تبلیغ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے کہ نہیں؟ میں بھی مانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص طریقہ نہیں دیا اس طریقے سے تبلیغ کرو، جس طریقہ تمہارا سہولت ہو اس طریقے سے تبلیغ کر سکتے ہو۔ ہمیں تبلیغ جماعت کے طور طریقہ پر اعتراض نہیں ہے، ہمارے تبلیغ جماعت پہ عقیدے پر اعتراض ہے، اس وجہ سے ہم تبلیغ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ورنہ یہ لوگ اگر عقیدہ درست کر لے، اشرف علی تھانوی کو، گنگوہی نانوتوی کو چھوڑ دے، تو ہم آج بھی ان کی جماعت میں جائیں گے، ان کے ساتھ میں گشت کریں گے، نماز کی دعوت دیں گے۔ تربیت کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے، سمجھے؟ سمجھ میں آئی ہے؟ تو کام پرانا ہے لیکن طریقہ نیا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، خود آپ لوگ ہی کر رہے ہو۔ تو اسی طرح سے میں شروع میں کہا تھا کہ بعض احکام ہے جس کا طریقہ بھی ثابت ہے اور عمل بھی ثابت ہے، اور بعض عمل ایسے ہیں جو عمل ثابت ہے لیکن طریقہ کوئی خاص ایک طریقہ موقوف نہیں کیا کہ اسی طریقے سے کرنا۔ اب نماز جیسا پڑھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں ویسا ہی نماز پڑھنا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسا پڑھو۔ تو یہ تاکیداً ہے اور اس میں دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا، لیکن تبلیغ کا دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے، جو طریقہ آپ کو سہولت ہو وہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں تم بھی درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ تو اللہ تعالیٰ نے درود اور سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ تو جو آسان طریقہ، اچھے طریقے میں نبی پر درود و سلام بھیجا جا سکتا ہے، تو اگر کوئی اچھا طریقہ اپنائے، جیسا تبلیغ کا آپ نے اچھا طریقہ اپنایا، تو ہمیں طریقے سے اعتراض نہیں ہے، تبلیغ کا کوئی نیا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح درود و سلام کا بھی کوئی نیا طریقہ جو اچھے انداز میں درود و سلام پڑھا جائے، نبی پر درود و سلام ہو، تو وہ طریقہ بدعت نہیں ہوتا۔ درود و سلام قرآن سے ثابت ہے، اس کا طریقہ اگر ثابت بھی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کوئی پابند نہیں کیا کہ اسی طریقے سے درود پڑھو، اسی طریقے سے سلام پڑھو۔ سمجھ میں آئی؟ تو اگر کوئی خاص طریقہ قرآن و حدیث میں بتا دیا ہو درود و سلام پڑھنے کا، تو آپ بتا دیجئے، ہم اس طریقے سے سلام پڑھیں گے۔ یا پھر ہمارا طریقہ اگر قرآن حدیث کے خلاف ہو، قرآن حدیث کے خلاف ہو درود و سلام پڑھنے کا، تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ تو اسے آپ کو مثال دے کے سمجھایا کہ بعض اعمال کا طریقہ بھی ثابت ہے اور اعمال بھی ثابت ہے، اور بعض اعمال کے اعمال تو ثابت ہے لیکن طریقہ ثابت نہیں ہے، اور جہاں ثابت نہیں ہے وہاں آپ آزاد ہو، آپ شریعت کے حد میں رہتے ہوئے آپ اس اعمال کو اپنے حساب سے کر سکتے ہو۔ ابھی آپ اور کوئی اعتراض ہو تو بتائیے۔ سمجھ میں آ گیا ایک مسئلہ؟ ہاں، ابھی کوئی اعتراض ہو تو بتائیے۔ فاتحہ والا، فاتحہ پر آپ جو فاتحہ دلاتے ہیں، ہاں، اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے۔
अच्छा, इसके बारे में देखिए, फातिहा वही भाई पहले जो बताया कि अमल कुरान से साबित होना चाहिए। अमल अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ये मोमिन दुआ करते हैं। मोमिन क्या करते हैं? अपने लिए दुआ करते हैं, अपने मरहूमिन के लिए भी दुआ करते हैं। मोमिन की एक सिफात अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। आप मोमिन खुद के लिए भी दुआ करते हैं और अपने मरहूमिन के लिए भी दुआ करते हैं। ये दुआ करना साबित हुआ। समझ में नहीं आया। आपकी आवाज ही साफ नहीं आ रही। साइड में आ जाओ, थोड़ा साइड में आओ ना यार, इतना अच्छे समझा रहे आपको। एक काम करो, हम कितना वक्त जाया कर रहे हैं, वक्त ये कर रहे हैं, जाया तो नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं। आप थोड़ा मेहरबानी करके आवाज बिल्कुल मेहरबानी करें, ऐसी जगह में जाओ जहां से आवाज साफ आए, फिर आप मुझे कॉल करो। अब साफ आ रही है? थोड़ा बाहर आओ ना आप। अब बाहर आया मैं? हाँ अभी बोलो, अभी आवाज आ रहा है। कुरान में कहाँ पे लिखा हुआ, कौन सी आयत है, उनको किस दिया जाता है? हाँ, तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिन दुआ करता है, अपने लिए भी दुआ करता है, अपने मरहूमिन के लिए भी दुआ करता है। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। हाँ, ये कहाँ पे लिखा हुआ, कौन सी आयत में, कौन से सूरे में, जरा भेजिए हमको, उनका हाँ, मैं भेजता हूँ बाद में। तो ये आयत में अल्लाह फरमाता है मोमिन दुआ करता है, अपने लिए भी दुआ करता है, अपने मरहूम के लिए भी दुआ करता है, मरहूमिन के लिए। तो अब ये दुआ करना साबित हो गया। अब अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि दुआ ऐसा करता है, वैसा करता है, खड़े होके करता है, बैठ के करता है या लेट के करता है। हर तरीके से दुआ साबित है, जिक्र साबित है। तो अब ये दुआ का कोई अगर अहसन तरीका कोई अपनाए, इसाले सवाब दुआ के लिए जो हम इत्तिजा 40वां करते हैं, ये भी दुआ की महफिल को ही कहते हैं। हाँ, ताकि पब्लिक इकट्ठा हो, फलाना दिन होगा तो उस हिसाब से लोग इकट्ठा हो। उस काम को फर्ज भी नहीं समझा जाता है, वाजिब भी नहीं, नफिल है, नफिल। और नफिल के लिए कोई खास वक्त नहीं होता, खास मुकर्रर नहीं होता। अपने हिसाब से, सहूलत के हिसाब से पब्लिक जैसा चाहे वैसा दुआ की महफिल कर सकते हैं। और कुछ सामने रखकर कोई अगर दुआ करे, जिस चीज के सामने रखकर दुआ की जाती है उसमें बरकत होती है। हाँ, अगर वाजिब फर्ज समझा जाए तो फिर जुल्म होगा। फर्ज वाजिब ना समझा जाए, अगर कोई हराम भी समझे तो भी जुल्म होगा, क्योंकि शरीयत में कोई चीज अगर हराम नहीं किया, तुम अपनी तरफ से हराम करोगे तो वो भी खिलाफ शरा है, और अगर कोई फर्ज मानेंगे वो भी खिलाफ शरा है। यूसुफ भाई, इनका नंबर भेजो। हाँ, मुजम्मिल साहब का नंबर मुझे सेंड कर दो, मैं अच्छी तरह गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि अभी इनकी आवाज भी बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं समझ में भी नहीं आ रहा। नंबर भेजो, नंबर भेजो, मैं बात कर लूंगा बाद में। मुझे व्हाट्सअप कर दो सदीक भाई। मुझे भाई बात करेंगे क्या? बाद में बात करेंगे। कब फ्री रहेंगे बताइए? मैं तो अभी मसरूफ रहता हूँ। हाँ, अभी फ्री हैं आप तो? अभी तो आपकी आवाज क्लियर आ रही। आवाज क्लियर आ रही है? आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज बिल्कुल बार बार वही बैकग्राउंड में गड़गड़ आवाज भी आ रहा है, आपकी एक एक लफ्ज छूट जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी कैसा है आवाज? आप हाँ, तो ये फातिहा का जो ये बताया मैंने, फिर से आप एक बार मुख्तसर लफ्ज में सुन लीजिए। ईसाले सवाब, सवाब पहुंचाना, ये बेशुमार हदीसों में साबित है। सवाब पहुंचाना, मरहूम को सवाब पहुंचाना, और मरहूम के लिए दुआएं मगफिरत करना। अब उसको अगर कोई घर में बैठकर अपने घर के अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को लेकर बैठकर दुआ कर रहे हैं, और उसका नाम है फातिहा खानी, नाम दिया हुआ है, तो इसमें कोई हराम नहीं हो जाता।
کیونکہ قرآن سے ایصال ثواب ثابت ہے، جیسا کہ قرآن سے تبلیغ کرنا ثابت ہے، تبلیغ کرنا ثابت ہے، آپ نے اس کو نام دیا ہے چلہ۔ کوئی بھی حدیث دکھاؤ چلہ ثابت نہیں ہے، لیکن تبلیغ ثابت ہے۔ تبلیغ ثابت ہے تو ہو گیا، چلہ بھی ثابت ہو گیا، سمجھے؟ اچھا جی، تو اسی طرح جب ایصال ثواب ثابت ہے تو دعا کی محفل ثابت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ ثابت ہو گیا ہے قرآن سے، لیکن طریقہ جو ہے کوئی ایک طریقہ بتایا نہیں گیا، بس طریقہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، آپ کا ماننا یہ ہے؟ ہاں جی، تو پھر فاتحے میں آپ کیا کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے جو پڑھا جائے، جس سے ثواب ملے۔ آپ کیا پڑھنے سے ثواب ملے گا؟ تو میں اکثر فاتحے کے مجلس میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو اولیاء اللہ رہتے ہیں نا، جو اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان سے مدد مانگتے رہتے ہیں، ہاں، تو یہ پھر آپ کی حضرت میں کیا ہے؟ اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ایسا کہتے ہیں کہ المدد یا غوث اعظم، آپ کی مدد کرنے والے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کہتے ہیں۔ اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ المدد یا غوث اعظم بول رہے ہیں، پھر خواجہ غریب النواز بول رہے ہیں، المدد یا غوث اعظم کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے آپ کی نظر میں۔ ہاں، مدد کی وجہ سے اللہ کو پکارنا، وہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے مدد کیوں مانگیں گے؟ اچھا، یہ اگر کوئی ولی سے مدد مانگے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے علاوہ دوسرے سے مدد کیسے مانگ سکتے؟ اللہ کے علاوہ دوسرے مدد کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے، جبریل تمہارا مددگار ہے اور مومن تمہارا مددگار ہے۔ یا اللہ مددگار بنایا ہے، مددگار اسی لیے بنایا ہے مدد مانگی جائے۔ ہاں، مدد مانگی جائے، مانگ سکتے ہیں، اسی لیے مددگار اللہ نے بنا دیا۔ اللہ نے بنایا تو آپ کو کیا اعتراض اس میں؟ مثلاً میرے پاس سے کوئی مسلمان بھائی جا رہے تو مجھے کوئی مصیبت آ گئی تو میں نے انہیں مدد کے لیے بلایا ہے کہ بھائی میری تھوڑی ایسی پریشانی ہے، آپ آئے اور مجھے تھوڑی مدد کریں، تو یہ شرک تو نہیں ہو جاتا نا؟ یہ تو مدد کر سکتے ہیں، لیکن میں اس مدد کی بات کر رہا ہوں جو اکثر لوگ اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ رہتا ہے کہ اگر ہم ان سے مدد مانگیں گے تو آئیں گے، ان کی روحانی آئے گی اور ہماری مدد کرے گی۔ یہ آپ لوگوں کا بھی عقیدہ ہے۔ آپ اصل میں کیا ہے، اپنے اکابرین دیوبندی اپنے اکابرین کی عقیدہ کو ظاہر نہیں کرتے، چھپا کے رکھے ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کبھی کھل کر بیان نہیں کرتے۔ سنیے، آپ کی بات میں نے سن لیا، میں پوری مکمل بات کرنے دیجیے۔ آپ کے اکابرین نے جو جو کتابیں لکھی ہے ان کتابوں کو اگر آپ پڑھ لیتے تو اعتراض نہیں کرتے۔ آپ نے پڑھا نہیں، اور آپ کے جو لوگ پڑھے ہیں وہ بھی آپ کو بتایا نہیں، کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے حق بولنے میں۔ تو یہ اشرف علی تھانوی کتاب میں لکھا ہے، کتاب کا نام ہے امداد السلوک۔ ہاں، کتاب کا نام کیا ہے؟ امداد السلوک۔ تو اس کے اندر لکھے ہیں کہ ایک مرد صالح کے قبر میں جا کر ایک بندہ خدا نے عرض کیا، ایک صاحب کسی بزرگ کے قبر میں جا کر عرض کیا کہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، اولاد اہل و عیال سے میں پریشان ہوں، مجھے مدد کیجیے۔ تو قبر سے آواز آئی کہ روزانہ 2 آنے میرے قبر سے لے جانا۔ تو ان کو روزانہ 2 آنا قبر سے ملتا تھا اور ان کی حاجت پوری ہوتی تھی۔ اور شیخ زکریا نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، ایک صالح کے قبر میں جا کر کسی نے فریاد کیا تو قبر والے خواب میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ میرے جو استبل ہے، استبل میں اونٹ باندھا ہوا ہے، وہ اونٹ لے جا کے ذبح کر کے اس کے گوشت تقسیم کر دو۔ یعنی محلہ والے روزی روٹی سے پریشان تھے، تو انہوں نے قبر میں جا کے فریاد کیا اور خواب میں آ کر وہ صاحب قبر نے ان کو اونٹ دیا
फिर वो ऊंट लेकर उसने तकसीम किया उसके गोश्त। तो अब ये बताओ, फजाइल सदकात में भी है और इमदादुस सुलूक में भी है। अशरफ अली थानवी साहब और लिखते हैं कि अल्लाह वाले दुनिया में जो जैसा मदद करते हैं वफात के बाद भी वैसा ही मदद करते हैं। वफात के बाद भी, ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं है, आपके अशरफ अली थानवी के जो पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, नाम सुने हैं कभी? जी जी, बेशक अल्लाह के हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की वो कहते हैं, इन तमाम मसाइल पर मैं आमिल भी हूँ और इनके इस अमाल, इन मसाइल का मैं कायल भी हूँ। यानी अल्लाह वालों से मदद मांगना और महफिल समा करना। हालांकि महफिल समा मजामिर के साथ, कव्वाली ढोल ताशे के साथ हम कायल नहीं है, लेकिन अशरफ अली थानवी के पीर हाजी इमदादुल्लाह वो महफिल समा के भी कायल थे। महफिल समा सुनना, महफिल समा में बैठना, और फिर ये सुनिए मुजद्दिद अलस्तानी थे वो जी, वो तो तसव्वुफ और सुलूक के भी शेख थे। वो इसके नहीं है। नहीं, वो उस सारे अमाल, इनकी किताब फैसला हफ्त मसला, हाँ, अशरफ अली थानवी के पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की किताब लिखे हैं जिसका नाम है फैसला हफ्त मसला। 7 मसला उसमें बयान है, 7 मसले का खुलासा है। एक है उर्स और कव्वाली, हाँ, उर्स के कायल थे, कव्वाली महफिल समा की कायल थे। तीसरा दुरूद व सलाम, नियाज, फातिहा, हाँ, ये सारे अमाल जिन पर आप एतराज कर रहे हैं, आज एतराज करने के लिए आए हो, सबसे पहले तो आपको अशरफ अली थानवी से एतराज करना चाहिए कि ऐसे पीर से आप मुरीद हुए हो जो ये सारे काम जो आप बिदअत कहते हो वो सारे काम वो करते थे। जी जी मुबीन भाई, आप ये किताब पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको हक रास्ता की तलाश मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़े लिखे कौन? हैं? हाजी इमदादुल्लाह। अब सुनो, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को हम तो नहीं मानते, उनसे पहले वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। कौन? हाँ। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, आप जानते हो, नाम सुने हो? जी बिल्कुल वाकिफ हूँ। हाँ जी बिल्कुल वाकिफ है। हाँ, उनकी किताब है अनफासुल आरिफीन। ये सब लिख लो आप किताब, ये जो बोल रहे हैं किताब का ना। नाम लिख लो, अनफासुल आरिफीन। और एक किताब है अशाअतुल लम्हात, अशाअतुल लम्हात। हजरत एक मिनट, मैं भी इसमें पढ़ रहा हूँ। जितने भी आपने हवाला किया है शेख जलाउद्दीन साहब, ये हवाला मेरे को भेजो और मैं उनको भेजूंगा। और मुबीन भाई, अशाअतुल लम्हात। और एक किताब है हुमात, किताब का नाम है हुमात। उस किताब, फारसी में किताब है ईद व कबर तसर्रुफात मी कुनंद। ये जो हुमात नाम की फारसी किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है ईद व कबर, कबरा तसर्रुफात मी कुनंद। बगदाद में 2 कबर ऐसे हैं जो इख्तियार रखते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, लोगों को नफा पहुंचाते हैं। सुनिए मुजम्मिल साहब, जी जी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि हमात में लिखते हैं कि ये 2 कबर, हाँ, तसर्रुफात मी कुनंद। आप फारसी जानते हैं? नहीं, मैं फारसी नहीं जानता। हाँ, तो फारसी में ये लिखा हुआ है, इसका तर्जुमा ये है, बगदाद शरीफ के बारे में लिखते हैं वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि कि ये 2 कबर बहुत ज्यादा इख्तियार रखते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। कबर, आपने तो कहा कि आपके बुजुर्ग हयात में मदद करते हैं, ये तो साबित है। वफात के बाद कहाँ से साबित है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि ये 2 कबर मदद करते हैं। एक हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैहि और एक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि। उनकी दुआएं साथ रहती हैं बस। तो दुआएं साथ रहती हैं, कबर मदद करते हैं करके ये कह रहे हैं वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि। मतलब ये है कि अगर मेरी टेक्निक कहीं पर फंस गई तो अगर मैं उनके मदद के लिए करूंगा तो आकर मेरी किश्ती निकाल देते जी। अगर इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर अगर मैं किसी तूफान में फंस गया तो अगर मैं उन्हें मदद के लिए पुकारा तो आकर मुझे तूफान से बाहर निकालेंगे। हाँ, जब आपकी सिर्फ तूफान की ही क्या बात है, दुनिया में तो हर घड़ी फितना फसाद, दुनिया के शैतानी तूफान तो हर लम्हा आपके साथ घेरे हुए हैं।
दुनिया भी तूफान, हर तूफान, दुनिया में जितने तूफान हैं, अभी आप घर में भी पड़े हैं, घर के आसपास में क्या आपके आसपास में फितने फसाद की तूफान नहीं है? हर वक्त मोमिन तूफान में घिरे रहते हैं। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि जो इंसान एक मरतबा इंतकाल हो गया, फिर लोग किसी की मदद कर सकता है ना अपने लिए कुछ कर सकता है। ये तो आपका कहना है। मोबिन भाई, हजरत एक मिनट, हजरत मैं बोलता एक बात बोलता, हजरत एक मिनट। मोबिन भाई, आपने अभी जो जितने भी हजरत ने हवाला दिया, आप उसकी एक बार तहकीक करिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद पता चल जाएगा कि आपके जो बड़े बड़े तो अपने अकाबिर से हटे हुए आप खुद, आप अपने अकाबिर को पहले पहचाने। अभी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं मदद करते हैं, आप कह रहे हैं मदद नहीं कर सकते, तो आप उनसे बड़े हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से बड़े हैं। आप उनकी किताब फाड़ दो। नहीं सदीक भाई, आप खामोश रहे, मैं बोलता हूँ। तो आप ये बताइए, आप अब्दुल कादिर का मतलब कुछ और है, पूरी इबारत जब पढ़ेंगे तो आप मान लो आपको। नहीं, शाह वलीउल्लाह से बड़े हैं आप। नहीं, मैं कैसा है? तो फिर आप शाह वलीउल्लाह कह रहे हैं, मैं किताब नहीं दिखाया तो आप बोलिए। जो शोर की सजा वो हमारी सजा, हाँ, जो शोर की सजा वो हमारी सजा होगी। जाओ। हाँ, तो जो किताब में है, आपको अगर आप खुद अपने मर्जी से चलना है, आपके मन में जो वसवासा डाल दिया किसी ने, आप उसी वसवासे पर चलेंगे, बुजुर्गों की बात नहीं मानेंगे, तो आप आजाद हैं। आजाद तो बुजुर्गों से हो सकते हैं, शैतान बुजुर्गों से आजाद होकर शैतान के गुलामी करेंगे। और अगर शैतान के गुलाम नहीं होना चाहते हैं, नफ्स के गुलाम नहीं होना चाहते हैं, तो बुजुर्गों की गुलामी कीजिए। हमारे बुजुर्गों ने तो लिखा है। हाँ, आप भी गुलामी करते हैं, लेकिन देवबंदी उलमा की गुलामी करते हैं, सच्चे बुजुर्गों की गुलामी आप नहीं करते, इतना ही फर्क है। बुजुर्गों ने लिख दिया हमारे लिए। अल्लाह के बहुत प्यारे वली हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। नहीं, मुकर्रब बंदे वलीउल्लाह की किताब में दिखाया, तो उनको तो मुकर्रब नहीं मान रहे हैं। और अशरफ अली थानवी, जिनको आप बुजुर्ग मुकर्रब इल्लल्लाह कह रहे हैं, एक तो उनकी गुस्ताखी, उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, उसने भी लिखा है कि अल्लाह वाले कब्र से पैसा दे रहे हैं। गोश्त का धोबी का भी वाकया लिखा उसने। क्या कहा आपने? गोश्त के धोबी का जो वाकया है वो अशरफ थानवी उनके किताब में लिखा है। अच्छा हजरत, हाँ, तो अभी मेरा मसला ये है, मैं सदीक भाई से ये कह रहा था शुरुआत से कि अगर दो जमातों के अंदर, दो फिरकों के अंदर कोई मसाइल है, तो बैठकर, अब आप एक आलिम के दीन है, आप मुफ्ती हैं, तो आप हमारे जो मसले के जो मुफ्ती है ना, तो आप जब उनसे बात करेंगे, क्योंकि मसला क्या है, अभी मैं हूँ एक शिफ्ट का तालिब इल्म, तो मैं जहाँ तक जो मोटे मोटे मसले मसाइल है उससे तो वाकिफ हूँ, लेकिन जो गहराई के जो इल्मी जो मसाइल है, जो इल्मी फंड रहता ना, उसके लिए तो अभी मेरे लिए मेरे पास वक्त है अभी बहुत सीखने के लिए। आप सुनिए, आप कह रहे हैं ना आपके बड़े मुफ्तियों से बात करें, मुफ्ती आपके मुफ्ती से कितना कोशिश किया, कितना बात करने की, आपको एक मुफ्ती का नंबर परसों किसी ने दिया, वो मुफ्ती इतना बदतमीजी कर रहा था। देखिए, आप तो मुफ्ती से, आप जो आपके जमात के मुफ्ती है ना, उनसे आप 1000 गुना ज्यादा अच्छे और काबिल भी लग रहे हैं मुझे। आपके एक मुफ्ती मेहताब आलम साहब, कल उनसे मैं फोन में बात किया, तो जवाब देने के बजाय आए बाएं शाये करने लगे और बदतमीजी और गाली गलौज पे उतर आए। गाली भी दिया था उसने। नहीं, ये तो मुफ्ती नहीं हो सकता, ये तो आप एक काम कीजिए, आप भी एक बार आजमा लीजिए, आप एक मुफ्ती से मेरी बात कराइए, आप खुद लाइन पे रहिए, आप लाइन पे रहिए, आप खुद बात कराइए। अभी वो मुफ्ती को पहले ताकीद कीजिए कि अगर बदतमीजी करेंगे या दलील नहीं देंगे तो मैं बरेली भी हो जाऊंगा। हाँ, ऐसा करना, साफ बात है, आप बदतमीजी नहीं कर सकते, सिर्फ जवाब चाहिए। मैं नबी का कलमा पढ़ा, थानवी का कलमा नहीं पढ़ा मैंने, मैं नबी का कलमा पढ़ा। नबी के खिलाफ अगर निकले, थानवी अगर नबी के खिलाफ है, तो मैं नबी को नहीं छोड़ूंगा, थानवी को छोड़ दूंगा। हाँ, ये बोलो आप। हाँ, ये बात हमारे भी, अगर हमारे कोई बुजुर्ग का कौल
अल्लाह और रसूल के खिलाफ साबित हो गया तो हम अल्लाह और रसूल को नहीं छोड़ेंगे, हमारे बुजुर्ग को हम छोड़ देंगे। हाँ, जूतों की नोक पर रखेंगे। जाओ जी मुबीन भाई, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। हम तो दुआ करते हैं आपको कि आप हजरत हाँ हेलो। तो हजरत, देखिए, मेरे हमारे शुरुआत से एक बात सुनिए, एक बात सुनिए मुजम्मिल साहब, मुजम्मिल साहब, हेलो मुजम्मिल साहब, तो हाँ जी बताइए। एक बात सुन लीजिए, हमारे बुजुर्ग हो या आपके बुजुर्ग हो, ये मंजिल नहीं है, जरिया वसीला है, मंजिल नहीं। एक होता है वसीला और एक होता है मंजिल। आप गाड़ी पे सवार हुए, बैठे, कहाँ जाने के लिए? घर में जाके बैठने के लिए। आप गाड़ी में भी बैठे और घर में भी बैठे, लेकिन गाड़ी मंजिल नहीं, गाड़ी क्या है? वसीला। घर मंजिल है, घर में बैठने को मंजिल पे बैठना कहते हैं। अब गाड़ी में बैठे तो अभी वसीले में बैठे, मंजिल नहीं। तो हमारे बुजुर्ग, आपके बुजुर्ग, ये सब मंजिल है, वसीला है। मंजिल क्या है? अल्लाह व रसूल। अल्लाह व रसूल के अगर खिलाफ निकले तो अल्लाह व रसूल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सही है, सही है। समझे? एक मर्तबा मेरी पूरी मुकम्मल बात सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। कि मैं शरीफ भाई से शुरुआत से कह रहा था, अल्लाह ये कौन है? एक सेकंड। हाँ जी, तो मैं शरीफ भाई से शुरुआत से ये कह रहा था। आप लाइन पर हैं? हाँ मैं लाइन पे हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस वक्त उम्मत के हालात बहुत खराब हैं। यानी जालिम उम्मत के ऊपर तशद्दुद करने के पुरजोर अंदाज में अपनी कोशिश सर अंजाम दे रहा है। तो इस वक्त में इतने ऐसे हालात में तो मैं शरीफ भाई की बात ये कह रहा था, और शरीफ भाई से नहीं, जितने भी मुझे, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं उलमा से मिलता हूँ, हमारे उलमा से मिलता हूँ, सब उलमा से मिलता हूँ, सबसे बातें करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि बरेली वो है, सबसे बात करता हूँ, सबसे मिलता हूँ। मेरा मसला ये है कि इस वक्त उम्मत के हालात सख्त तरीन है, मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हमें चाहिए कि हम जितने भी फिरके हैं, चाहे वो देवबंदी है, अहले हदीस है, बरेलवी है, तो हमें चाहिए कि हम एक सफ में खड़ के जालिम का मुकाबला करें। अगर हम एक दूसरे को काफिर कहेंगे, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से सलाम दुआ नहीं करेंगे, कलाम नहीं करेंगे, तो दुश्मन को फिर आसान है उम्मत को तोड़ के फसाद फैलाना। आपकी बात हो गई? और मेरी बात मुकम्मल नहीं। बात ये है, आप कह रहे हैं कि इस वक्त हालात बहुत खराब है, तो हालात 1400 साल तक, आप पूरा सुनिए, 1400 साल तक कभी भी उम्मत के हालात अच्छे नहीं हुए। हर वक्त उम्मत दुश्मनों से, हजरत उस्मान के जब कत्ल हुए, हजरत उस्मान शहीद हुए, उसके बाद से फितने का दौर शुरू हुआ। और हजरत उस्मान को जब कत्ल कर रहे थे दुश्मन, तो दुश्मन को ललकार कर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दुश्मन को ललकार के कहा, है दुश्मनों, अगर तुमने उस्मान को कत्ल कर दिया तो क़यामत तक उम्मत एक नहीं हो सकते। जी मेरी बात मुकम्मल नहीं। मैं बात सुनो, मैं आपकी बात सुन लिया ना, उसी का जवाब दे रहा हूँ, फिर आपको दूसरा एतराज करने का मौका देंगे। बात यह है, हजरत उस्मान के कत्ल के बाद से फितना ही फितना बढ़ता गया और उम्मत कमजोर होते गए। जितना नया फिरका इजाद हुआ उतना और ज्यादा उम्मत के हालात खराब हुए। और फिरके में रहते हुए आप कह रहे हैं दुश्मन का मुकाबला कर। जब सब में दुश्मन हो तो बाहर के दुश्मन से मुकाबला करने की क्या जरूरत है? जब सब में ही दुश्मन हो, हम सब मिलकर रहना चाहिए। उसमें क्या है? मिलके कैसे मिलके रहे? आप जो पहले एक किताब लिखे हैं, जिसमें जरिया लिखे, किताब लिखकर कहते हैं कि ये किताब मैंने लिखा मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए। खुद इस्माइल दहलवी के बारे में अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि इस्माइल दहलवी किताब लिखे हैं तक़वियतुल ईमान, और उस किताब के बारे में उन्होंने खुद का खुलासा किया कि मैंने ये किताब लिखी, इससे मुसलमान आपस में लड़ेंगे। तो अगर उनको हालात की फिक्र होती
हालात की फिक्र होती तो वो ये किताब नहीं लिखते कि अब हालात कितने खराब है। अंग्रेज के दौर में मुसलमानों के कितने हालात खराब थे। हाँ, अंग्रेज के दौर में मुसलमानों के हालात कितने खराब थे बताइए। आज से और ज्यादा खराब थे। आज जितना खराब है, हम आजाद मुल्क में है, आज से और ज्यादा अंग्रेज के दौर में खराब थे। उस वक्त मुसलमान एक थे, तादाद कम थी मुसलमानों की, लेकिन मुसलमान एक थे। तो इस हाल में जब दुश्मन से मुकाबला है और मुसलमान एकजुट है, अब उस एकजुट मुसलमानों को इख्तिलाफ में डालने के लिए किताब लिखी गई। अब खुद लिखने वाला खुद कह रहा है, किताब में कुछ सबूत है कि मैंने ऐसी किताब लिखी, मुसलमान आपस में लड़ेंगे लेकिन तवक्को है कि लड़ भिड़ के खुद ठीक हो जाएंगे। हाँ मोबिन भाई लिखा हुआ किताब। तो लड़ने भिड़ने के लिए किताब सबसे पहले किसने लिखी? जब हमें एक सफ में रहना था तो सफ तोड़ने के लिए किताब लिखे, और हमको कह रहे हैं कि हम इख्तिलाफ भूल कर एक सफ में खड़े हो जाए। सफ में तो खड़े हम थे, आपने तो अलग किताब लिखकर मुसलमानों को लड़ाने के लिए सब अलग कर लिया। तो अलग कर लिया, रोना रो रहे हैं ताकि हम लोग आपकी जो शरारतें हैं, आपके मतलब आपके अकाबिरीन जो शरारत किए हैं, उन शरारतों को भूल कर हम आपके साथ हो जाए, फिर और ज्यादा आपकी तादाद बढ़ जाए। तो आपके अकाबिरीन ने जो जो किताबें लिखी हैं, उन किताबों को पहले जला के राख कर दें, उसके बाद हम एक हो जाएं। उम्मत को सारी पहले के बुजुर्गों, जो जिन बुजुर्गों को हम सब मानते थे, उन बुजुर्गों को माने, एक हो जाए। हमको एक होने में कोई एतराज नहीं है, एक होने में। हम भी हेलो आप क्या करिए मुबिन भाई, आप हेलो। हाँ हेलो सर, तो मेरी बात मुकम्मल नहीं थी। आपकी आवाज, आपकी बातों से मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, बार बार आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज कट रही है। आप एक काम करें, शाम को फुर्सत से मुझे कॉल करें, एक अच्छी जगह में जाके बात शुरू करें ताकि बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे और आवाज भी डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल हमारा वक्त आधा घंटे से ज्यादा गया, कोई बात नतीजा मुझे समझ में भी आपकी बात ही नहीं आ रहा है, सही से सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ आवाज आ रहा है क्या? नहीं, अभी आवाज मैं मुझे बिल्कुल का बार बार बोल रहा हूँ तो आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। रात में फुर्सत से बात करेंगे, नंबर भेज देना मुजम्मिल साहब का, ठीक है? बाद में बात करता हूँ मुजम्मिल साहब, फिर फुर्सत से तसल्ली से बात करेंगे। अच्छा जी, आप जो एतराज है वो एक हवाला भेज दीजिए, मैं अब सुनिए ना, आपको शाम को आपका नंबर ले लेता हूँ, आपको कॉल करता हूँ, ठीक है?